नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद में एक नौजवान की मावराए अदालत कत्ल। ये कत्ल इस्लामाबाद में CTD के एहलकारों के हाथों हुआ। दूसरा बड़ा वाक़या बलूचिस्तान में 10-11 कारकुनों की हलाकत का है। ये दो बड़े वाक़यात हैं। इस लिहाज से उसामा का सत्ती का वाक़या इस लिहाज से बड़ा वाक़या है। ये वफाकी दारुल हुकूमत में कानून नाफज करने वाले अदारों के एहलकारों के हाथों हुए, जिनके पास उसे कत्ल करने का कोई जवाज़ नहीं। अगरचे ये कहा गया कि हमने इसका ताक़ब करके इसको मारा, लेकिन वो गाड़ी देखी जाए तो पता लगता है कि 18 गोलियां सामने से उसे मारी गई और वो मौके पर हलाक हो गया। इस वाक़े के ख़िलाफ़ लोगों में बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है। हुकूमत ने JIT बना दी है, पुलिस एहलकार गिरफ़्तार हो गए हैं, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जाने वाला है। लेकिन होता यह है कि बिल आखिर ये लोग रहा हो जाते हैं। इस तरह की इतना इख्तियार पुलिस को क्यों दिया गया है? कुछ शहरी को चाहे जहाँ चाहे गोली मार दे। ये मेरा ख्याल ये कि ये बैड गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल है। इसी तरह बलूचिस्तान में हज़ारा कारकुनों की हलाकत का जो वाक़या हुआ है, ये गरीब लोग जो कानकनी करते थे, बड़े गरीब लोग होंगे। यकीनन बात है कि कानकनी का पेशा जो लोग इख्तियार करते हैं वो बड़ी मजबूरी के आलम में लोग इख्तियार करते हैं। फिर न जाने इस वाक़े के पीछे दहशत गर्दी में कौन लोग मुलव्वस हैं, लेकिन आम तासर यही है कि पाकिस्तान में एक फ़िरका वाराना जो माहौल हमंगी का माहौल पैदा करने की कोशिशें हैं, उनको सबोटाज करने की कोशिश की गई है। ये कहा तो ये जाता है कि इसके पीछे गैर मुल्की लोग हैं जो जहाँ और जिस जगह उनको चाहते हैं लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल बड़ी अफसोसनाक बात हुई है, वहाँ पर वफाकी वज़ीर दाखिला बड़ी ताख़ीर से वहाँ गए, लेकिन उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि वज़ीर आज़म आएँ। बहरहाल ये एक ऐसा मसला है कि वज़ीर आज़म के वहाँ जाने से तो मसला तो नहीं हल होगा, लेकिन इतना होगा कि उनकी तसल्ली और तशफ़ी होगी कि मुल्क के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव ने इस सूरत हाल का नोटिस दिया है। उनकी मैयतें सड़क पर पड़ी हुई हैं। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, सियासत समझते हैं, सियासी गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं, इंतज़ामी अमूर पर कम तवज्जो देते हैं। लेकिन बहरहाल उन्हें इस बात पर तवज्जो देनी पड़ेगी। उन्होंने बड़ा अच्छा का इक़दाम किया है कि नाकों पर जो होने वाली रिश्वतस्तानी थी उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने नाके ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन ये भी उन्हें ख़त्म करना चाहिए कि जहाँ जिस जगह जी चाहे पुलिस वाले किसी को रोक कर गोली मार दें और कहा जाए कि ये दहशतगर्द था, ये हमारी रोकने पर नहीं रुका तो हमने इसको गोली तो मारी जा सकती थी उसके गाड़ी के टायरों पर भी, लेकिन गोली टायरों पर नहीं मारी गई। अब तो उसके उसामा सत्ती के वालिद का ये कहना है कि ये इनकी ज़ाती रंजिश भी थी। पिछले दिन इन्हीं के साथ उनके साथ झगड़ा हो चुका था। अगले दिन उन्होंने उसे रोक कर उसे गोली मार दी, उसे सज़ा दी। पुलिस ये समझती है कि जो बंदूक स्टेट ने उन्हें अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया है और वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये अवाम का तहफ़्फ़ुज़ इस तरह तो नहीं होता।
जिस तरह के इस्लामाबाद पुलिस के लोगों ने किया है। ये CTD में जो लोग हैं, अब तो इनका मुकद्दर यही बनना चाहिए कि 302 का कत्ल का मुकदमा बने, सजाए मौत हो, इन्हें भी तख्तेदार पर चढ़ा दिया जाए, तो फिर इसके बाद तभी इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो सकती है। अब जब पुलिस ही लोगों को मारना शुरू कर दे, उन्हें मालूम हो गया हमें तो कोई पूछ नहीं सकता, हमारे पेटी भाई हमें बचा लेंगे, ये तसर और ये सोच अब ख़त्म होनी चाहिए। जनाब शेख रशीद अहमद साहब को ये एक टास्क है, जनाब शेख रशीद अहमद के लिए एक चैलेंज की कैफियत है कि इस मुकदमे को अंजाम तक पहुँचाएँ, और मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा तब भी लोगों को तसल्ली होगी। वरना बैड गवर्नेंस तो सारी दुनिया को मालूम है कि मौजूदा हुकूमत में जराइम की रफ्तार बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। और ये ताज़ा तरीन जो वाक़या कई सालों के बाद फिर बलूचिस्तान में हुआ, ये भी बैड गवर्नेंस है, कोई उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया और हुकूमत सोई रही। बलूचिस्तान का वज़ीर आला भी सोया हुआ है, ये सब लोग सोए हुए हैं। इन लोगों को एहसास करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म, जहाँ आप सियासी जंग लड़ रहे हैं, जहाँ आप सियासतदानों को जेलों में डाल रहे हैं, वहाँ आप दहशतगर्दों को भी ठिकाने पर लगाने की कोशिश करें। वहाँ आप पुलिस के अंदर छपे हुए दहशतगर्दों को भी अंजाम तक पहुँचाएँ। ये दहशतगर्दी है। ये पुलिस जब चाहे किसी को चाहे मार दे, किसी को गोली मार दे, ये भी एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। अभी आपका इम्तिहान है, आपके बयान से लोगों को तसल्ली नहीं होगी जब तक कि आप अमली तौर पर कुछ नहीं करते। शुक्रिया।